हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 61 से स्टार्ट है यहाँ पर। ठीक है, लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। He is an authority blanks literature। तो क्या आएगा यहाँ पर देखिएगा, A है on, B of, C दिया है in और D में है to। तो देखिएगा इसमें आना चाहिए, इसमें आएगा आपका on। ठीक है, he is an authority on literature। ठीक है, यहाँ पर ये वाली प्रीपोजिशन वर्क कर रही है। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। द हाउस इज इन्फेक्टेड डैश रेट्स। तो यहाँ पर आना चाहिए देखिएगा ऑफ, इन, विद या फिर बाय। तो इसमें आएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है विद। अब देखिएगा विद कहाँ आता है, आपको पता है कि विद जो है टू और मोर पीपल जहाँ पर हो वहाँ पर विद आता है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। द हाउस इज इन्फेस्टेड विद रैट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 क्या कहता है, ही बूस्टेड डैश हिज अकम्पलिशमेंट। तो ए है ऑफ, बी है इन, सी है एट या फिर डी ऑन। तो इसमें होगा ए आंसर इज राइट ऑफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में क्या है ये देखिएगा, पढ़ लेते हैं पहले इसमें क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। रिप्लेस द अंडरलाइन इडियम्स फ्रेजेस विद द ऑप्शन करेक्ट इन मीनिंग। ठीक है, ये इडियम्स दिए हुए हैं अंडरलाइन करे हुए, तो उसके करेक्ट मीनिंगफुल देखने हैं उससे मैच करते हुए। ही एग्रीड टू कैरिड आउट बाई ऑर्डर। तो कैरिड आउट को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो देखिएगा इससे करता हुआ मैच। ए एग्जीक्यूट, मेंटेन या फिर सी लिसन टू या फिर डी रिफ्यूज। तो ये हो जाएगा ए एग्जीक्यूट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 65 की ओर। ही टर्न अ डीफ ईयर टू बाई एडवाइस। ठीक है, ये अंडरलाइन किया हुआ है ये वर्ड। अब इससे देखिए, ए है लिसन, बी है एग्रीड, सी है डिसरिगार्डेड या फिर डी है रेस्पेक्टेड। तो ये हो जाएगा हमारा सी डिसरिगार्डेड, जो रिगार्डेड ना हो, जिसका अनुकरण न किया गया हो या फिर जो चीज़ हमने अनसुनी कर दी है। ठीक है, वो इससे मैच कर रहा है देखिएगा। और टर्नर ईयर का मतलब अनसुनी कर दी है कोई बात। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। तो ब्लैक शीप को अंडरलाइन किया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, इससे मैच करेंगे बैड करेक्टर। ये हमारा हो जाएगा बैड करेक्टर। ए आंसर इज राइट। बैड करेक्टर का मतलब क्या होता है, एक बुरे चरित्र वाला। ठीक है, तो ये इससे मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ जाएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कंजक्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखिएगा इसमें हमें कंजक्शन लगाना है। ठीक है, कौन सा इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ही प्लेज डैश इन द ऑर्केस्ट्रा एंड एज ए सोलिस्ट। तो ए है बॉथ, बी है आल्सो या सी है अमंग या फिर डी आइदर। तो देखिएगा ऑर्केस्ट्रा एंड ए सोलिस्ट, तो हमारा इसमें होगा कंजक्शन बोथ। ए आंसर इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम कुछ कहता है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है 68 में, ये है यू डैश लगा के करा है, यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। तो इसमें आएगा हमारा यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। तो देखिएगा ए है वुड, बी है शुड, सी है शेल या फिर डी है मस्ट। तो कौन सा इसमें आपको लग रहा है बिल्कुल सही होगा, इसमें होगा हमारा वुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन, प्रोनाउन, नाउन, इससे रिलेटेड हमेशा
3-4 नंबर के जरूर बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसे आप अच्छे ढंग से करके जाइएगा। सिलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इसमें स्पेलिंग दी हुई है, 4 स्पेलिंग दी हुई है। जो बिल्कुल राइट स्पेलिंग है वो आपको बिल्कुल करेक्ट है स्पेलिंग, वो आपको इसमें फिल करनी है, ठीक है। ए डैश डिजीज इन वन दैट कैन बी पास्ड ऑन द फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो ये हो जाएगा ए। इसमें हमारा जो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है वो है ए, कॉन्टेजियस, ठीक है। ये जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज पास आउट होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस। नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 क्या कहता है, माई रोल इज डैश टू दैट ऑफ माई एसोसिएट, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्या स्पेलिंग इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल इसमें तो आपकी स्पेलिंग हो जाएगी इसमें बी इज राइट, कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 क्या कहता है, डैश इज ए वर्ड फॉर द स्वीट कोर्स ऑफ अ मील, ठीक है। तो इसमें देखिए डेजर्ट, डेजर्ट, डिजर्ट्स और डेजर्ट, इन तीनों में स्पेलिंग कौन सी बिल्कुल सही है, जो कि है मीठा की, ठीक है। मीठे की स्पेलिंग कौन सी बिल्कुल सही होगी, देखिए मैच करता हुआ है, लेकिन एक डेजर्ट का मतलब इसमें है, देखो रेगिस्तान दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो इसमें जो बिल्कुल फिट स्पेलिंग जो मीठे की होती है, डेजर्ट जिसे हम बोलते हैं, उसकी हो जाएगी आपकी DESSERT, ठीक है, वो होता है डेजर्ट, जो कि वो है सी, ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। चूज द करेक्ट प्रोनाउन रिफ्लेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। प्रोनाउन बताना है इसमें, जिम बॉट डैश अ बुक, ए है हिमसेल्फ, बी है हिम, सी है देमसेल्व्स या फिर डी है योरसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है तो ए आ जाएगा इसमें हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब अपने आप, रिफ्लेक्सिव मतलब जिसमें स्वयं काम हो रहा है, ठीक है, वो प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल हो जाएगा, फिट है इसमें हिमसेल्फ। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी और मोरल वर्ब आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। फर्स्ट है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। क्या ऑप्शन आना चाहिए इसमें, कुड, शुड, माइट या फिर मस्ट। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन आएगा ए, कुड। अब ये ध्यान रखिएगा, कुड कहाँ आता है, जहाँ पर किसी चीज़ के होने की संभावना होती है, वहाँ पर मोस्टली जहाँ कुड यूज़ किया जाता है। देखिए आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब हम बढ़ेंगे 74 क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स, अपोजिट मीन्स मतलब एंटोनिम्स आपने पढ़े होंगे, तो एंटोनिम्स बताने हैं जहाँ पर भी ये अंडरलाइन लगी हुई है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें 74 का है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज लेड बाय महात्मा गांधी। तो इसमें हमें फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम का एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है, लिबर्टी, लिबरेशन, माइजरी या फिर स्लेवरी। तो फ्रीडम का, फ्रीडम मैंने क्या होती है, फ्रीडम मैंने होती है आज़ादी, तो इसका उल्टा क्या हुआ आपको, गुलामी। तो गुलामी किसे कहते हैं, स्लेवरी को, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। तो इसमें हम ये भी देख लेते हैं, लिबर्टी किसे कहते हैं, लिबर्टी के बारे में भी बता देती हूँ। लिबर्टी मैंने भी होता है आज़ादी, ठीक है, उसी से बना है लिबरेशन। अब सी दिया है मिजरी, मिजरी क्या है हमारी, मिजरी मतलब किसी को परेशान करना, ठीक है ना, किसी को कष्ट देना, उसको मतलब होता है मिजरी। तो हमारा फ्रीडम का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, स्लेवरी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अपोजिट पूछ रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। 75 का है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज। तो क्या पूछा है इसमें, देखिएगा, जो पर्सन मतलब गॉड पर विश्वास नहीं करता,
ठीक है, तो वो कौन होता है? ए बाइगॉट, बी ऑडिटर, सी इगोइस्ट या फिर डी एथिस्ट। तो जो गॉड पे विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब इगोइस्ट कौन होता है? ऊपर का भी हम जरा ध्यान लगा लेते हैं। इगोइस्ट क्या होता है? इगोइस्ट जो होता है, जो सेल्फिश पर्सन होते हैं उन्हें हम इगोइस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक न्यू वर्ड आया देखिएगा, इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, जो वर्ड्स बीच में आते जा रहे हैं उनको भी ध्यान। इगोइस्ट कौन होते हैं? जो सेल्फिश पर्सन होते हैं, जो अपने आप से ही मतलब रखते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? जो पर्सन गॉड में विश्वास नहीं रखते उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट हो जाता है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 क्या कहते हैं? ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड इज, जो पर्सन मैनकाइंड को हेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए है मिसएंथ्रोपी, बी है मर्सेंटरी, सी है हॉनरी या फिर डी है मिसगाइनिस्ट। तो ये हो जाएगा ए आंसर इज राइट, मिसएंथ्रोपी। ठीक है, अब देखिए मिसगाइनिस्ट किसे बोलते हैं? जो पर्सन वुमेन से हेट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मिसगाइनिस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, और जो क्या पूछा क्या है हमारा? पर्सन हु हेट मैनकाइंड। ये दो चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं हमेशा, हर दूसरी ये यूटेट में रिपीट हो जाता है। ठीक है, ए पर्सन हु हेट मैनकाइंड दैट इज मिसएंथ्रोपी, एंड अ पर्सन हु हेट वुमेन को जो हेट करता है उसे क्या कहते हैं? मिसगाइनिस्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे 77 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी टर्न्ड एज ए लैंग्वेज स्किल। ठीक है, कौन सी स्किल, पैडालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना, कौन सी स्किल है जो कि लैंग्वेज स्किल जो नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? देखिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड थिंकिंग। तो कौन सी नहीं है? देखिए, हमने पढ़ी है लैंग्वेज स्किल, कौन कौन सी पढ़ी है? LSRW, ये चारों पढ़ी है। तो हमारी रीडिंग भी हो रही है, राइटिंग भी हो रही है, स्पीकिंग भी हो रही है, बट थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट, कैन नॉट बी टर्न एज ए लैंग्वेज स्किल। ठीक है, नॉट पूछा है। अब हम चलते हैं 78 क्वेश्चन की ओर। 78 क्वेश्चन क्या कहते हैं? व्हाइल टीचिंग ए लैंग्वेज अ स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए मॉडल, बी है अ सब्जेक्ट, सी है ए यूनिपिक या फिर डी है ए डिफरेंट इंडिविजुअल। तो इसका ऑप्शन इसका हो जाता है हमारा डी ऑप्शन इज राइट, अ डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो 79 क्या कहता है? ए फिनोमिनन इज अ, फिनोमिनन क्या है? ठीक है, ए टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन या फिर बी सिंगल साउंड यूनिट या फिर सी साउंड पैटर्न या फिर डी लेक्सिकल आइटम। तो क्या है फिनोनिम्स? फिनोनिम्स जो है बी ऑप्शन इज राइट हो जाता है, ए सिंगल साउंड यूनिट। ठीक है, फिनोनिम्स साउंड से रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा? अ सिंगल साउंड यूनिट। ठीक है, और लेक्सिकल आइटम्स क्या होता है? ए सिंगल वर्ड, जो सिंगल वर्ड होता है वो मोस्टली लेक्सिकल वर्ड होता है। ठीक है, लेक्सिकल आइटम होता है। और सिंगल साउंड क्या होता है? ए फिनोनिम होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 क्या कहते हैं? When language are learnt without any practice it is called as। देखिए, भाषा अर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये क्या है? जो कि वो लैंग्वेज जो कि हमें बिना किसी प्रैक्टिस के, ठीक है, विदाउट एनी प्रैक्टिस इस कॉल्ड, जो बिना किसी प्रैक्टिस के सीखी जाती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? ए है लर्निंग, बी है फर्स्ट लैंग्वेज, सी है स्किमिंग या फिर डी है इंट्रोडक्शन। तो कौन सी होती है? उसे हम बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि हमारी बी ऑप्शन इज राइट हो जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज किसे कहेंगे? हमारी जो मातृभाषा है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में आसपास के चारों ओर से हम खुद सीख जाते हैं। ठीक है, उसे भाषा अर्जित हम खुद कर लेते हैं उसकी। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम मदर टंग भी कहते हैं। ओके,
स्किपिंग होती है हमें जल्दी जल्दी, ये भी रीडिंग का एक पार्ट है, जैसे कहते हैं हम जल्दी जल्दी जो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हुए कोई चीज़ याद करते हुए, या कोई जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, ऊपरी तरीके से स्किमिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे 81 की ओर। अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन phonetic sound, pronunciation and intonation can be used to assess. A है एनालिसिस, बी है लिबर्टी एप्रिसिएशन, सी है रीडिंग एक्यूरेसी, या फिर डी है इन्फ्लुएंस। तो कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रीडिंग एक्यूरेसी, ठीक है। एक रीडिंग एक्टिविटी कराई जा रही है जहाँ पर स्टूडेंट को फोकस किया जा रहा है उसकी साउंड पर, प्रोनाउंसिएशन पर, इंटोनेशन पर, ठीक है, उसकी लय ताल पर, किस तरीके वो साउंड कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है वहाँ पर रीडिंग की एक्यूरेसी हो रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 क्या कहता है? प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इजली सॉल्व्ड थ्रू। फर्स्ट है ए डिक्शनरी, बी है टेक्स्ट बुक, सी है डिक्टेशन, या फिर डी है टीचिंग एड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी डिक्टेशन, ठीक है। स्पेलिंग में एरर कर रहा है बच्चा तो हमें क्या करेंगे, हम उसे डिक्टेशन देंगे जो कि स्पेलिंग में उसके सुधार हो सके, ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। अब हम देखिएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है आपके सामने जो कि 83 से 86 तक इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पैसेज आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस पैसेज में है क्या। इस पैसेज में जो है वो फ्रीडम फाइटर के ऊपर है ये पैसेज, ठीक है ना। तो जिसमें कि कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे और कौन कौन सी क्या क्या उन्होंने भूमिका निभाई, ठीक है, फ्रीडम में। तो ये पैसेज उस चीज़ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आधे क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज से 80% आपके, अगर आप ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ते हैं तो 80% तो आपका वहीं से निकल जाते हैं उसके आंसर, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन द वर्ड स्लीप व्हाट विल इंडिया अवर्क टू, ठीक है। तो फर्स्ट है लाइफ एंड फ्रीडम, बी है न्यू मॉर्निंग, सी है डेमोक्रेसी, या फिर डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए पूछा गया है जब वर्ल्ड सो रहा था, मतलब जब विश्व सो रहा था तो व्हाट विल इंडिया अवेक टू। तो जो भारत वाले लोग हैं वो जाकर क्या कर रहे थे है, ठीक है। तो ये हो जाता है जब देश सो रहा था तो इंडिया जागने के लिए क्या कर रहा था, मतलब तो क्या कर रहा था हमारे, देखिए फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर लाइफ एंड फ्रीडम, ए आंसर इज राइट हो जाता है, ठीक है। फ्रीडम के लिए अपनी कोशिशें कर रहा था, मीन्स आज़ादी के लिए अपनी कोशिश कर रहा था, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन की ओर। द एक्सप्रेशन ट्रस्ट विद डेस्टिनी मीन्स, ठीक है, ट्रस्ट एंड विद डेस्टिनी का मतलब बताना है, एक्सप्रेस करना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ए है टू मेक ए सीक्रेट डील विद समथिंग दैट इज डेस्टिन्ड फॉर अस। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यही राइट हो जाता है, ए आंसर इज राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ना, ये जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये वर्ड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि ये वर्ड जो वर्ड है, ये स्टार्टिंग में ये वर्ड जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। यहाँ पर डेस्टिनी का मीनिंग्स होता है, क्या होता है यहाँ पर डेस्टिनी का मीनिंग्स, ये होता है फ्रीडम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। Out of the following, which one has the opposite meaning in the word suppressed in the passage? ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या होगा इसमें, देखिएगा, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का दमन करना, ठीक है। सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का दमन करना। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, सबड्यू, बी है क्रश, सी है इंसाइट, या फिर कनकर।
तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा इनसाइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्तेजित करना। ठीक है, क्रश मतलब किसी चीज़ को क्रशिंग कर दी, मतलब कुचलना। ठीक है, क्रशिंग का मतलब तो कुचलना, ये भी इससे सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, सप्रेस्ड का मतलब हमने कहा था किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ का दमन करना या किसी चीज़ को दबा देना, तो इसका हमें अपोजिट हो जाएगा इनसाइट। ठीक है, उसको उत्तेजित करना, उसको प्रदर्शित करना। ठीक है, और यहाँ पर जो कनक्यूर है इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह करना। ठीक है, और सबड्यू मतलब वश में करना। ठीक है, हमने चारों के ऑप्शन के मतलब समझ लिए हैं। सबड्यू मतलब किसी को वश में करना, क्रश मतलब किसी का को कुचलना। ठीक है, इनसाइट मतलब प्रोत्साहित करना या किसी को प्रदर्शित करना, उसका मतलब होता है इनसाइट। और कनक्यूर करना मतलब किसी को हमने कनक्यूर मतलब तबाह कर दिया है। ठीक है, और सबड्यू मतलब उसको वश में कर देना है। ठीक है, मैंने ऊपर सबड्यू आई थिंक वो बताया आपको, सबड्यू का मतलब होता है वश में कर देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट प्लेस शुड बी टेकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया एट दिस सोलेमन मोमेंट। ठीक है, तो इसमें है ए है दैट दे विल सेलिब्रेट इट विथ ग्रैंड फेवर, या फिर बी दैट दे विल वर्क फॉर फॉरेनर, या फिर सी दैट दे विल वर्क फॉर द लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी इज राइट, दैट दे विल वर्क फॉर द लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, वो वर्क कर रहे थे जैसे कि ह्यूमैनिटी पर, वो भीड़ में क्राउड में वर्क कर रहे थे अपनी मानवता के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 क्या कहता है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए, एक और पैसेज दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग तो हमें 87 से 90 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, ठीक है, हम इसमें जो बताया गया है मैं आपको बता, आपके यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी लोग वहाँ पर मर रहे थे, तो किस चीज़ के कारण हुआ ये। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इस पैसेज में बताया गया कि किस तरीके से हर डिजीज से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, उस सब चीज़ों के बारे में इस पैसेज में आपको बताया गया। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप इसको, और हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस? इस पैसेज में किस चीज़ को डिस्कस किया गया है मेनली? तो मैंने भी बताया है आपको, सी ऑप्शन इज राइट हो जाता है, सीजनल एंड टेम्परेरी पैटर्न ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। द वर्ड पोटेंशियल कुड बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पोटेंशियल वर्ड है उसको किस चीज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं? ठीक है, मतलब पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से हो जाता है आपका कि उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं आप किस चीज़ को। ठीक है, अब हमारा इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन राइट, पॉसिबल, संभव है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर उसकी जगह ये रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल, सी आंसर इज राइट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल कॉज ऑफ मैनी हार्ट अटैक? ठीक है, इसमें है ए डिक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट, बी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, या फिर सी लोअर हार्ट रेट, या फिर डी इंक्रीज इन हार्मोन्स। तो किस चीज़ के कारण होता है जो हार्ट अटैक होता है? तो वो है हमारा, देखिएगा, ये हो जाता है सी लोअर हार्ट रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज राइट। अब हम बढ़ेंगे 90 क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड ऑफ अफेक्ट और अफेक्टेड। तो इसका मीनिंग्स देखना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा, ए है ट्राइगर्ड, बी है स्टिमुलेटेड, सी है सस्पेक्टिबल, या फिर डी है टेम्परर। तो क्या हो रहा है इसमें, ये देखिएगा, इसमें हमारा जो हो जाता है ये हो जाता है सब्सक्रिप्टिबल, सी आंसर इज राइट। ठीक है, ओके, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है,
इस तरह हमारे ये 30 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डिस्कस किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।